मूवी की स्टार्टिंग मेगन से होती है। जो मेगन के डैड थे ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। जो कैंसर का इलाज उनका नहीं हो पा रहा था, उनकी थोड़े दिन में डेथ होने वाली थी, जिससे मेगन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि उसके डैड की डेथ होने वाली है थोड़े दिन में। तो ये सोच सोच के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है। तो उसको अपनी ना मॉम को ऐसा लगता था देख के कि इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो जो मेडिकल जो चीज़ें उनके साथ हो रही थी ना, उसको उन चीज़ों में विश्वास नहीं था उसकी मॉम को। उनको ना काला जादू करती थी वो उसके डैड पे। कभी उसको उनके बेड के नीचे दाँत मिलते थे, इंसानी दाँत, कभी बाल मिलते थे, और कभी-कभी तो उसकी मॉम ना अजीब-अजीब से उनको पोशंस पिलाया करती थी। और ना जो मेगन थी और उसकी इनकी जो नर्स थी ना, उनको ऐसा लगता था कि इसकी मॉम की जो जड़ है ना, जो वो बीमार हो रहे हैं, उसकी जड़ उनकी उसकी वाइफ़ है, उसकी मॉम है। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है कि मॉम इन सब से कुछ नहीं होगा, बट उसकी मॉम एक भी किसी की बात नहीं सुनती थी, वो सिर्फ़ अपनी चलाती थी। तो इसमें ना पता चलता है मेगन की लाइफ़ में अपने भी कुछ प्रॉब्लम थे, उसको पैसे चाहिए थे अपने डैड से, पर उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो अपनी मॉम से भी नहीं माँग पा रही थी क्योंकि उसकी डैड की इतनी तबीयत ख़राब थी। बट वो थोड़ी हिम्मत करती है और अपनी मॉम से पैसे के लिए माँगती है, बट उसकी मॉम कहती है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती क्योंकि तुम्हारे डैड की मेडिसिन्स आनी होती है, सब आनी होती है, मैं नहीं दे सकती। वो अपनी मॉम को बहुत समझाने की कोशिश करती है, बट उसकी मॉम सीधा रिजेक्ट कर देती है कि मैं नहीं दूँगी, तुम मेरा सर मत खाओ। तो वो अपनी मॉम को बोलती है मॉम आप जाओ बाहर घूमिए, मैं डैड का ध्यान रख लूँगी। तभी पीछे से उसके डैड की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उसके डैड कहते हैं, उसकी मॉम को आवाज़ लगाते हैं कि उनको दर्द हो रहा है अंदर से। तो जो मेगन थी ना, वो को इंजेक्शन लगाते हैं उनकी दवाई का, जिससे वो शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद मेघा ना वॉशरूम की साइड जाती है थोड़ा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो जाती है, अपना मुँह धोती है ना, तभी उसको वीएन आता है, उसके डैड उसके साथ खेल रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, जिसको वो ये वीएन देख के ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है वहाँ। तभी वो जब वापस जाती है ना, अपनी मॉम देखती है, उसकी मॉम दोबारा घर में आ चुकी थी, बस वो वॉशरूम ही गई थी, वॉशरूम से वापस आई तो उसकी मॉम सामने है। तो अपनी मॉम से पूछती है मॉम आप इतनी जल्दी घर आ गए, आपने एक बार और डोज़ दे दी डैड को। मैं दे चुकी थी। तो वो दोनों डिसाइड करती हैं आज हम अब तेरे हमारे डैड के साथ ही यहाँ पे सोएंगे। तो दोनों एक एक साइड अपना कोना ले लेती हैं, सो जाती है। तभी जब सुबह मेगन की आँख खुलती है तो देखती है उसके डैड गुजर चुके थे, उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। वो रोते-रोते अपनी मॉम को उठाती है, बट उसकी मॉम की फेस देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी मॉम को कोई फ़र्क पड़ा इस चीज़ में। उसकी मॉम एकदम चिल थी। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं। तो वो अपनी मॉम से बात करती है कि मॉम अब डैड का फ्यूनरल करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो उसके पैसे नहीं थे अपने डैड का फ्यूनरल करने के लिए, तो अपनी मॉम के पास जाती है। बट उसकी मॉम किसी से बात करने में इतनी बिज़ी होती है, वो उससे बात करती है कि हाँ, आप कब तक आओगे? तो वो फ़ोन वाला बंदा बोलता है कि हाँ, मैं आज रात आ जाऊँगा। तो वो मेगन पूछती है मॉम हमारे घर में कौन आ रहा है? आपको पता भी है डैड का फ्यूनरल करना है, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। तो उसकी मॉम नीचे जाती है और अपने ना कॉफ़ी बनाने लगती है। और मेगन को कहती है मेगन तुम ना म्यूजिक चलाओ, गाने चलाओ। तो बोलती है मॉम आपको पता भी है इस घर में क्या हुआ है? उसकी मॉम ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि उनको पता ही नहीं है इस घर में हुआ क्या। वो कह रही थी कि मुझे सब पता है इस घर में क्या हुआ है, मुझे पता है तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है मॉम डैड वापस नहीं आ सकते, डैड की डेथ हो चुकी है, आप ये क्या बातें कर रही हो? वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे डैड को वापस लेके आऊंगी, तो तुम मुंह बंद रखो अपना और ज़्यादा मत बोलो या यहाँ से चली जाओ। वो कहती है मॉम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, हमें डैड का फ्यूनरल करना है, उनकी डेथ हो गई है। वो कहती है मेरे से नॉनसेंस वाली बातें मत करो, तुम्हारे डैड हमारे साथ ही है, तुम ज़्यादा मत बोलो और ज़्यादा मत सोचो, यहाँ से चली जाओ। जो मेगन होती है ना, वो उदास होते-होते वहाँ से बाहर चली जाती है अपने गार्डन में, और गार्डन में बैठ के अपने सिगरेट करने लगती है। तभी उसको वीएन आता है, उसके डैड उसके साथ बैठे हैं और उसके डैड उसको ये समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी मॉम कर रही हैं वो सही कर रही हैं, उनको करने दो जो वो कर रही हैं और तुम उनका साथ दो, अपनी मॉम को अकेला मत छोड़ो। जो तुम्हारी मॉम कर रही है सही कर रही है, और वो जब ये चीज़ें करेंगे ना, उनको अपने आप पता चल जाएगा जब इससे कुछ हो नहीं रहा, तो वो ये सब चीज़ें छोड़ देगी। तो मेगन अपनी मॉम के पास जाती है, अपनी मॉम को कहती है ठीक है मैं आपका साथ दूँगी। उसकी मॉम खुश हो जाती है कि मेरी बेटी उस चीज़ में मेरा साथ दे रही है। तो उसकी जो मेगन को वो बोलती हैं कि चलो हमें इस घर से जो भी तुम्हारे डैड का सारा सामान है उसको खाली करना पड़ेगा हॉल से। तो वो दोनों इसी चीज़ में लग जाती हैं और पूरे घर का जो सामान था उसका डैड का सब कुछ साफ कर लेती हैं। उसकी मॉम उसको बोलते हैं तुम्हें पूरे घर के सारे पर्दे बंद कर देना है, पर्दों की भी कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए अंदर। उसकी मॉम बोलती है सारे शीशे भी ढक दो। जब वो शीशा ढक रही होती है ना, उसको पीछे कुछ आँख दिखाई देती है चमकीली सी। जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं कोई भी नहीं होता। जब वो दोबारा मिरर में देखते हैं ना, तो उसे काफ़ी ज़्यादा वो आँख दिखाई देती है। तो वो लाइट खोलती है फटाफट, सारे जो शीशे होती है ना
उनको ढक देती है और फटाफट वहाँ से चली जाती है। जो उसकी मॉम होती है ना, उसे कोई अजीब से पोर्शंस उसे मिला रही होती है और उसको एक अजीब से कपड़े पहनाती है। कपड़े पहनाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ना किसी बंदे का वेट कर रहे होते हैं बहुत देर से, जो नहीं आता। और अपनी मॉम को बोलती है, मॉम ये सब हमें पागल बना रहे हैं, अब ये क्या कर रही हो, मत करो। उसकी मॉम उस पर गुस्सा होती है। उसकी मॉम कहती है, तुम पागल हो, यहाँ से तुम चली जाओ, यहाँ पे तुम इसलिए आई हो, तुम मेरा सारा काम बिगाड़ना चाहती हो। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है। वो कहाँ से आया, मेगन को कुछ नहीं पता था कि वो बंदा आया कहाँ से है, कहाँ से वो एंटर हुआ है। और वो आते ही ना मेगन को अजीब नज़रों से देखता है और अजीब से सूंघता है उसको। सूंघने के बाद वो कहता है कि अब हम अंदर चलते हैं और रिचुअल्स करते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि तुमने यहाँ पे सारे में डैड का सब कुछ ना जला दूंगी, जितनी मेमोरीज थी। तो वो सब जलाने चलते हैं। वहाँ पे ना मेगन और उसके डैड की एक फ़ोटो पड़ी थी। वो काफ़ी ज़्यादा अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, मॉम अब इस फ़ोटो को मत जलाओ। तो उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हारे डैड वापस आ जाएंगे तो तुम इस फ़ोटो की कीमत ही क्या है, जब तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वो उनकी बात यहाँ पे मान जाती है और उसकी मॉम ये फ़ोटो जला लेती है। जब वो अंदर आते हैं ना, तो उसकी जो मॉम होती है ना, वो उनको एक पूरा बैग देती है। बैग में जब वो चेक करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे नोट होते हैं। वो कहती है कि मॉम आप मुझे, ये इन सारे पैसों की मुझे ज़रूरत थी, आपने मुझे नहीं दिया, आप इनको दे रही हो। वो कह रही है मैं तुम्हारे डैड को वापस आने देती हूँ। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा हो जाती है। गुस्सा होने के मॉम कहती है, तुम अंदर मत आना, तुम यहीं रहो। तो वो भी गुस्से में यहीं खड़ी रहती है, वो अंदर नहीं जाती है। और जो वो बंदा था ना, वो सारे नोट को जलाकर उनसे वो गोला सा बना रहा था और उसके नीचे कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे। तो यहाँ पे मेगन को तो गुस्सा आ चुका था। मेगन कमरे से बाहर चली जाती है। जाने के बाद उसको दोबारा ना वहाँ पे अपने डैड का वीएन आता है कि उसके डैड उससे बोलते हैं, तुम अपनी मॉम को अकेला मत छोड़ो, कि कुछ भी हो सकता है, तुम अपनी मॉम को अकेला मत छोड़ो, तुम उनके साथ रहो। तो वो मान जाती है और दोबारा उस गोले में जाके बैठ जाती है। बैठने के बाद वो पूछती है कि आप ये क्यों बना रहे हो। कहते हैं कि तुम्हारी ये सुरक्षा करेगा जो मैं गोला बना रहा हूँ। और वो सब यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो जो अपने, जब वो आदमी था वो अपने रिचुअल सब स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्ट करने पे वो बोलता है कि तुम्हें अपनी कोई चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी में ना वो उसकी मॉम के ना हाथ की जो उंगली थी ना, उसको ही वहाँ पे काट लेता है। और वहाँ पे जो मेगन होती है ना, वो देख के एकदम शॉक्ड होती है कि मेरी मॉम को कुछ इस चीज़ में दर्द ही नहीं हो रहा। और अब बारी मेगन की थी। मेगन बहुत ज़्यादा डर गई थी यहाँ पे कि अब क्या होगा, बट वो अपना हाथ आगे करती है और उसकी उंगली वहाँ पे काट ली जाती है। वो इतना दर्द में रो रही थी कि वो उस दर्द को मतलब करते करते वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है ना, तो वो जो इंसान होता है ना, वो उसके आंसू एक नाइफ में ले रहा होता है। नाइफ में लेने के बाद वो सब कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और हम अब दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। तो एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे सब अंधेरा होता है। अंधेरा होने के बाद जब उन सब की वहाँ पे आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद जो वो आदमी था ना, उसका जब वो पीछे मुड़ता है ना, तो उसका पूरा मुंह ऐसे फट चुका था कि पता नहीं किसने उसका मुंह पूरा फाड़ दिया है। और जो उसके डैड की जो बॉडी थी ना, उसके अंदर किसी इविल आत्मा की आत्मा आ चुकी थी उसके अंदर। और अब उसके जो मॉम थी ना, उसको उसके डैड की जो आत्मा की जो बॉडी जिसमें आ चुकी थी ना, जिस आत्मा की बॉडी उसमें आ चुकी थी, उसको उस गोले के अंदर लाना था। बट वो उस गोले के अंदर तो आ नहीं सकता था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उस जो उसके डैड को, जिसके अंदर वो आत्मा थी, उसको उसके अंदर लाना ही था। नहीं लाते तो उसके डैड ठीक हो ही नहीं सकते थे। तो अब उसकी मॉम को समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करती हैं, जो अपना हाथ होता है ना, अपने हाथ को ही वो काटती हैं कुर्बान करने के लिए, कि वो उसको अपने पास बुलाए। तभी जो वो गलती से उस जो घेरा था ना, उसके पार हो जाती हैं। और पार होते ही जो उसके डैड होते हैं, वो उसके उसकी मॉम को, जो उसके अंदर स्पिरिट होती है ना, वो उसकी मॉम को वहाँ पे खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। और अब यहाँ पे मेगन जो थी ना, वो अकेली पड़ चुकी थी। मेगन को जो भी सारे काम करने थे वो अकेले ही करने थे। मेगन एकदम परेशान हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि वो तो पहले ही मना कर रही थी कि मुझे ये सारे काम नहीं करने, मैं क्यों आई हूँ। पर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर उसको याद आता, उसकी मॉम ने कहा था यहाँ पे मुझे एक और कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो वो सोचती है कि मुझे शायद अपनी ना एक और उंगली की यहाँ पे कुर्बानी करनी पड़ेगी। तो वो अपनी एक और उंगली यहाँ पे काटती है। काटने पे ना, बट जब वो अपने आसपास देखती है ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ तो अब कुछ भी नहीं हो, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगी, अब मैं क्या करूँगी। तभी वो देखती है वहाँ पे जितनी सारी स्पिरिट थी ना, वो उसके सामने आने लगती है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तभी उसको याद आता है कि मैं जिसके ऊपर मतलब गोला जिसके ऊपर बना हुआ है ना, वो सारी लकड़ी का है। तो वो जो लकड़ी को ना होती है ना, वो उसको ना खोदने लगती है, मतलब ऊपर से उखाड़ने लगती है। तभी उसको अपना घर दिखाई देता है, इंसानी दुनिया दिखाई देती है। तभी जब वो उसके अंदर जाती है ना, उसको अपना घर दिखाई देता है।
तो जैसे ही वो बाहर जाके और चीज़ें देख रही होती है ना, उसको अपने डैड वहाँ दिखाई देते हैं, जो उसकी सपनों की दुनिया थी, जो उसके साथ पास्ट था उसका जो बीत चुका था, तभी वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जब वो दोबारा अपनी आँखें खोलती है ना, तो तभी उस गोले के अंदर बैठी होती है और अपनी मॉम को बोलती है, "मॉम ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है।" और वो अपनी मॉम को बोलती है, "तुम मुझे यहाँ से खींच लो, तुम भी मुझे अपने साथ यहाँ पे ले जाओ।" तो जैसे ही जब उसकी मॉम उसे वहाँ पे खींचती है ना, गिरने पे वहाँ पे एक बहुत तेज़ रोशनी होती है और वो इंसानी दुनिया में वापस आ जाती है। इंसानी दुनिया में वापस वो सिर्फ़ अकेली आई थी, उसकी ना मॉम आई थी, ना वो इंसान आया था। वहाँ से केवल सिर्फ़ मेगन आई थी और यहीं ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छी मूवी के साथ।